ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 15 दिसंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। दिसंबर महीने की शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव देखने के लिए मिलने वाले हैं। किन किन क्षेत्रों में मकर राशि वाले जातकों को खुशखबरी और बड़ी सफलता मिल सकती है और कहां पर मकर राशि वाले जातकों को जीवन में सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल मकर राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मकर राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मकर राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। मकर राशि वाले जातकों, राशिफल को आरंभ करें उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि आपकी राशि के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। बृहस्पति आपके केंद्र में यानी चतुर्थ भाव पर 1 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में रहेंगे। राहु देव आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव पर, केतु देव आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव पर गोचर करेंगे। शनि आपके राशि के स्वामी हैं जो आपके द्वितीय भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। शनि द्वितीय भाव पर विराजित हैं तो आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव भी बना हुआ रहने वाला है। मंगल सूर्य देव आपके राशि के एकादश भाव पर विराजित रहेंगे और पराक्रम योग का निर्माण कर रहे हैं। वहीं आपके दसम भाव यानी कर्म भाव पर शुक्र देव प्रभावी अवस्था में गोचर करेंगे और शुक्र आपके कर्म भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करने वाले हैं। इसकी वजह से मालव्य नाम का राजयोग भी बना हुआ रहने वाला है। तो भाई हम आपको बताते हैं कि मकर राशि वाले जातकों को किस प्रकार का परिणाम प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। मकर राशि के जातकों, आपके कर्म भाव के स्वामी शनिदेव शुक्रदेव आपके कर्म भाव पर ही विराजित हैं और मकर राशि के जातकों के कर्म भाव पर कई शुभ ग्रहों की दृष्टियां और प्रभाव भी बना हुआ रहने वाला है। तो यदि आपके जीवन में पिछले समयावधि में कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी आपको परिणाम कम या ना के बराबर मिल रहा था, तो आपकी मेहनत का आपको भरपूर परिणाम आपको मिलने वाला है। क्रिएटिव क्षेत्रों में यदि आप जुड़कर काम कर रहे हैं, थिएटर, सिनेमा, संगीत, साहित्य, लेखन, पत्रकारिता, कोरियोग्राफी, इन सभी क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है तो यह समय आपके जीवन में शुभ प्रभाव देने वाला है। धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, आपके राशि के धन भाव के स्वामी शनि माने जाते हैं जो धन भाव पर ही विराजित होकर गोचर करने वाले हैं। मकर राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक स्थिति इस समयावधि में सामान्य बनी हुई रहने वाली है। लाभ भाव पर मंगल देव लाभ भाव के स्वामी होकर मौजूद रहेंगे, तो कहीं न कहीं आपके जीवन में अकस्मात आर्थिक उन्नति यानी धन के मामले में उन्नति आपके जीवन में होगी। वहीं मकर राशि वाले जातकों को इस समयावधि में रुके हुए धन का भी विशेष लाभ होता हुआ जीवन में दिखाई देने वाला है। फंसा हुआ या रुका हुआ धन आपके जीवन में आसानी से आपको मिल सकता है। उसके साथ साथ इस समयावधि में आपके जीवन में
आपका 11th हाउस प्रभावी है, लाभ भाव प्रभावी है, तो कर्म क्षेत्र के द्वारा आप अपने जीवन में आय के साधनों को ज्यादा बढ़ाने में भी समर्थ रहने वाले हैं। इन 15 दिनों की समयावधि में आपके परिवार के मामले में जानकारी दिया जाए। मकर राशि वाले जातकों, आपके पारिवारिक जीवन का जो विचार है वो द्वितीय भाव से करते हैं और द्वितीय भाव पर शनि विराजित होकर गोचर कर रहे हैं। तो पारिवारिक जीवन के मामले में यह समय मकर राशि वाले जातकों के जीवन में मिला जुला प्रभाव देगा। कुंडली के द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टियां पड़ेंगी। इसकी वजह से परिवार के सदस्यों के बीच में किसी छोटी मोटी बातों को लेकर वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। साथ ही मकर राशि के जातकों को उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है। तो मकर राशि वाले जातकों को इस समयावधि में धैर्य बनाकर चलने की ज्यादा आवश्यकता रहेगी। संबंधों में यदि नकारात्मकता बन रही है तो आपको अपने सूझबूझ के द्वारा बेहतर करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। शुक्र की उपस्थिति आपके 10वें भाव पर बनी है। इसकी वजह से आप भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीजों को अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन के लिए यह समय काफी अच्छा रहने वाला है। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, कुंडली का जो 5वां भाव है दर्शकों, उसके स्वामी शुक्र बनते हैं, जो आपके 10वें भाव पर मालव्य नाम का राजयोग बनाकर गोचर कर रहे हैं। रिश्तों के मामले में यदि आपका जुड़ाव है, प्रेम संबंधों में जुड़कर यदि आप चल रहे हैं, तो यह समय आपके जीवन में उत्साह का सृजन करने वाला है। अविवाहित जातकों के लिए समय बेहतर रहेगा। वैवाहिक प्रस्ताव भी आपके जीवन में आने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। केंद्र में बृहस्पति और अनुकूल शुक्र के प्रभाव से नए रिश्तों में जुड़ने की प्रबल संभावना मकर राशि के जातकों के जीवन में बनती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ इस समयावधि में यदि आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, सेहत के लिहाज से मकर राशि वाले जातकों इस समयावधि में आपके राशि के 6 हाउस के स्वामी आपके 12 भाव पर प्रभावी हैं। यह स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं है। बुध का 12वें भाव पर विराजित होना आपके सेहत में उतार चढ़ाव आपको शुरुआती दिसंबर में 15 दिनों में दे सकता है। सेहत के लिहाज से अपने आप को बेहतर रखने के लिए मकर राशि के जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलने की ज्यादा आवश्यकता रहने वाली है। खान पान की आदत पर भी आपको ध्यान रखकर चलना होगा। मकर राशि वाले जातकों को शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों इस समयावधि में तीव्र रफ्तार में वाहन चलाने से बचें। यदि आप वाहन चला रहे हैं, 2 व्हीलर व्हीकल चला रहे हैं, तो आपको हेलमेट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ट्रैफिक नियमों का भी पालन आपको जीवन में जरूर करना चाहिए। तो स्थिति मकर राशि वाले जातकों के जीवन में काफी बेहतर रहने वाली है। उपाय की जानकारी दिया जाए, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना मकर राशि के लिए काफी बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों को चूंकि शनि की 7.5 आपके ऊपर है, तो मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान आप जीवन में ना पहुंचाएं। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों इस समयावधि में बेहतर स्थितियों का निर्माण करने के लिए माता पिता के साथ, बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर जीवन में जरूर चलें। उम्मीद है ये जानकारी मकर राशि के जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 का अंतिम महीना आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करे। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।